लखनऊ में आप देख सकते हैं हमारे पीछे गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो हर वर्ष होता है और एक लंबे समय से शहर की साफ सफाई को लेकर और शहर की अच्छी व्यवस्थाओं को देखने के लिए ये समिति कार्य कर रही है। हमारे साथ समय राघवेंद्र जी हैं जो कि लगातार काफ़ी लंबे समय से इस समिति पे लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। सर, ये इतना महत्वपूर्ण कार्य जो आप लोग जो कि सरकार का काम होता है, एक समिति द्वारा जो काम किया जा रहा है और ख़ासतौर साफ सफाई को लेकर और भी वेंडरों को लेकर कई सारी चीज़ों को लेकर ये समिति काम कर रही है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे और आगे क्या तैयारी है इसकी? गोमती नगर जन कल्याण महासमिति का महासचिव बनने के बाद गत 8 साल से मैं हूँ और हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे सिविक मूलभूत जो सुविधाएं हैं आम नागरिकों की उनको उपलब्ध कराया जाए, जिसमें स्वच्छता है, नालियों की सफाई है, नालों की सफाई है, अतिक्रमण है, या ऐसे जो है डेवलपमेंट जैसे रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, अभी आप देख रहे हैं उनमें जाम में लोग फंसते थे। एलिवेटेड रोड अभी हम लोग बनाने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है, जो मिठाई वाले चौराहे से आपका हुसड़िया चलेगा और दूसरा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ चलेगा। गोमती नगर विश्व स्तरीय आपका रेलवे स्टेशन बन रहा है, लेकिन जो आबादी है 7-8 लाख की गोमती नगर इस साइड में, उसके जाने आने का रास्ता नहीं बना। मेन विभूति खंड की साइड में है, उसके लिए लीफ 2 जो है शहीद पथ से और इधर जो स्टेशन का विस्तार, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। मोटा मोटा अगर आप देखिए तो गोमती नगर के विकास में जो भी योगदान जो है, सुझाव तो हम देते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी, इनके सहयोग से ही शासन के द्वारा काम होते हैं। माननीय नगर आयुक्त जी हैं, जिलाधिकारी हैं, आपके LDA के VC हैं, जितने सब लोग हैं, इनका सबका एक विश्वास बन गया है। गोमती नगर जन कल्याण महासमिति को गोमती नगर जन कल्याण महासमिति को 2 बार जो है बेस्ट सोसाइटी के लिए अवार्ड मिला है, नंबर 1 का, और सोशल वर्क के लिए मुझे मिला। मैंने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, ED के अंदर कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर PhD की है सामाजिक सेवा में। तो वास्तव में थोड़ा जो पढ़ा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसको करने का काम जो मैंने किया है, वो मेरा प्रयास है कि उसको हम करें। ये कई कार्यों से छोड़ एक अलग सवाल आपसे लेते हैं कि धार्मिक भाव को आघात पहुंचाने वाला कार्य खुद हिंदू करता है। जिस तरीके से घर पे पूजन करता है साल भर, उसके बाद उठाकर रोडों पर मूर्तियां फेंक देता है, जिसमें आपने बताया कि आपके पास लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में मूर्तियों को नालियों से और कई जगहों से उठाकर उसे विसर्जित किया। वो कार्य किस तरह किया गया? ये एक्चुअली क्या है, हम लोग सुबह अलग अलग जगह, मेरी आदत है मैं 4:30 बजे उठता हूँ और 5 बजे मैं टहलने निकलता हूँ। तो कई जगह हमने देखा कि साल भर तो मूर्तियों का पूजन हम लोग करते हैं और मूर्तियों का पूजन करने के बाद नालियों में या पेड़ों के पास डाल देते हैं। तो हमने खुद ही उसकी शुरुआत की, उठा करके और मूर्तियाँ इकट्ठा करना चालू की। फिर हमारी उपखंड समितियाँ लगी, नंदनी मिश्रा और एक आपकी मनोज मिश्रा जी हैं, इनको लगाया। कई कार्यकर्ता लगे, अपनी गाड़ियों भर के ले गए। फिर हमको लगा इतनी 2-2.5 लाख आपकी इकट्ठा हो गई हैं, इनको कैसे करेंगे। फिर मेटाडोर की गई, फिर सम्मान उनका विसर्जन किया जाए। तो ये योजना हम ही ने चालू करी थी, बाद में इसको नगर निगम ने अडॉप्ट किया। लेकिन अगर आप देखिए गोमती नगर आसपास के क्षेत्रों में, जैसे इस बार हम लोग पिपरा घाट पे किया, तो मोटा मोटा कर 4 गाड़ियां हम लोगों ने वहाँ पे विसर्जित किया। जन जागरण का जो काम हमने किया था, उसी को शासन प्रशासन के द्वारा भी आगे बढ़ाया गया। यही चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, जैसे स्टेट कैपिटल रीजन की बात थी, तो हमें आपको शायद संज्ञान में है या पत्रकार बंधु हमारे जानते होंगे कि रामपुर के बाद सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो लखनऊ का है। यहाँ पे 28 से 30 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड है। आप चाहे इतने फ्लाईओवर बनाइए, चाहे इतनी सड़कें बनवाइए, जाम तो लगे, 5 लाख फ्लोटिंग गाड़ी रोज आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अब जैसे आपका कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, ये क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए। तो आपको जो जमीन एक्वायर करना है या शासन प्रशासन को जो काम करना है, तो जब स्टेट कैपिटल रीजन बन जाएगा तो उससे इनको बड़ा लाभ मिलेगा। वरना उसकी NOC लीजिए, उनका पर्यावरण अलग है, हर जिले का अपना अलग गौरव था। तो विकास के लिए मुझको लगता है ये नई धारा, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था माननीय रक्षा मंत्री जी से आज से 2 साल पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता की, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, एक उसकी बैठक भी हो चुकी है। इसका बहुत ज़्यादा लाभ अपने को मिलने वाला है। आखिरी और अहम सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि जिस तरह गोमती नगर महासमिति काम कर रही है गोमती नगर के लिए, और गोमती नगर को काफ़ी साफ सुथरा और बेहतर बनाया जा रहा है, लखनऊ के लिए क्या तैयारी है? क्या समिति आगे लखनऊ के लिए भी काम करे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या RWA के बारे में प्रशासन या शासन या अधिकारियों के मन में एक निगेटिव धारणा बनी हुई है। हम लोगों ने खाली, हमारे जितने अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष हैं, आपको रीनोन पर्सनालिटी, निस्वार्थ सेवा भाव, अपना तन मन धन, अपना पैसा, अपना समय लगाने वाले मिलेंगे।
कहीं भी आपको ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं मिलेगा कि जो अपने स्वतः लाभ के लिए काम कर रहा है। हमने 3 मंत्र दिए, वित्तेच्छड़ा, कामेच्छड़ा, उत्तेच्छड़ा। इन तीनों चीजों से परे जो काम करना चाहता हो हमारे पास आए। हम किसी पे दबाव नहीं डालते, लेकिन हम कार्यकर्ता ढूंढते हैं। अगर कार्यकर्ता, तो ओली जी खड़े हुए, मैंने इनसे कहा अब आओ लगो, अब इनकी पॉलिटिकल अभिरुचि नहीं आ रहे हैं। हमने कहा आप वहाँ काम करके देख लिए, थोड़े दिन बाद अपने आप आएंगे दौड़ के कि नहीं आपको हम समाज सेवा के लिए ठीक है। मैंने तो अपना जीवन इसी में समर्पित किया। इसमें हमारी पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है, वरना 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है निकलना, और कोई समय निश्चित नहीं है। मैं अगर भोजन नहीं करता हूँ तो इसके लिए बड़ी त्याग तपस्या की जरूरत है। और समाज में जो विश्वास जागृत किया है गोमती नगर जन कल्याण महासमिति का, वो निश्चित रूप से किसी अधिकारी से आप बात करेंगे तो हर व्यक्ति, अब 1 करोड़ रुपए भी घोषित करके गए ना मानी, बहुत सारी RWA हैं ऐसे। माननीय रक्षा मंत्री जी को आज तक हम लोगों ने 20-25 कार दिए एज इट इज। गोमती नगर का जो अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 149 करोड़ की चिट्ठी बना के हम लोगों ने दी थी। सुरेश प्रभु जी ने कहा, मैं उसका गवाह हूं, उन्होंने कहा इसमें कुछ करना ही नहीं है। पत्र हमने बनाया, सोमनाथ पांडे जो GMAD थे, उन्होंने उसके विकास के लिए पूरा प्रपोजल बनाया। तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से सदैव आग्रह रहता है, काम करिए, अपना परिवार देखिए, अपना स्वास्थ्य देखिए, उसके अलावा चलते फिरते जो आपको जो दिक्कतें नजर आती हैं उनको खाली इंगित करिए, फोटो खींचिए। और उसके बाद, जैसे मैं रक्षा मंत्री जी का PRO भी हूँ, तो हमने वहाँ सिस्टम बनाया, सड़क बनवानी है फोटो दो, सीवर बह रहा फोटो दो, अपना नाम पता मोबाइल नंबर दो, 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण कराना। अभी हम सिलाई केंद्र खोलने जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से ही खुल रहा है। तो करीबन लखनऊ में 50 महिलाओं के लिए स्वावलंबन की कार्य कर रहे हैं। मशीनें निःशुल्क देंगे, चलाएंगी वो महिलाएं, उनको रोजगार मिलेगा, आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम जैसे चिप्स पापड़ वाले, स्वावलंबन वाले, ऐसे कुछ केंद्र अभी आपने सुना होगा, अभी शिलान्यास हुआ। गोमती नगर जन कल्याण महासमिति ने सीनियर सिटीजन निराश्रित भवन के लिए मांग की थी। वो गोमती नगर में भी के साथ, ऐसा नहीं हम गोमती नगर के लिए कर रहे हैं, 5 विधानसभा के लिए एक किया गया और उसका CSR फंड आया HL से, 5 को हमने दिलाया। हमारे पास मड़ियाओं की भी समिति है, तो राजेंद्र नगर की भी है, हमारे पास गणेशगंज की समिति है। हम ऐसे किसी RWA को नहीं जोड़ेंगे, ना जोड़ना चाहते हैं जिनकी कोई छवि समाज में नहीं है। ये थे हमारे साथ गोमती नगर जन कल्याण महासचिव लखनऊ के डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी। जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार ये जो कमेटी आप देख सकते हैं, गोमती नगर जन कल्याण महासमिति, ये लगभग 30 वर्षों से कार्य कर रही है और कई अहम मुद्दों को लेकर लगातार काम करती आ रही है। गवर्नमेंट का भी बराबर सपोर्ट समिति को मिल रहा है। और इस तरीके से जिस तरह भी बात करें कि कुछ जो मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ में कुछ समय बाद फिर से दोबारा 50 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए। और लगातार जिस तरीके से समिति कार्य कर रही है उसको देखते हुए पूरा सपोर्ट कर रही है। और गवर्नमेंट का बोलना है कि जिस तरह आप काम करोगे और लगातार काम कर रहे हो, उस हिसाब से गवर्नमेंट आपके साथ है और आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। लगातार लखनऊ में इस तरह की और समितियों को होना चाहिए जो इस तरीके का कार्य उच्च कार्य करती चली आ रही है। कैमरामैन उमंग दीक्षित के